तो बच्चों किसी भी चीज पर फोर्स लगाकर उसके शेप को चेंज किया जा सकता है, ठीक है। उसका जो शेप है, उसका जो नक्शा है, ठीक है, बहुत सी चीजें ऐसे हैं जो दिखने में गोल होती हैं, जो स्क्वायर टाइप होती हैं, जो सर्कुलर होती हैं, जो रेक्टेंगुलर होती हैं, और बहुत सी चीजें हैं जिनका कोई शेप होता भी नहीं है। जैसे कि पानी है, पानी का कोई शेप नहीं होता, पानी जिस चीज में डाले वो उसी का शेप ले लेता है। तो हर चीज का शेप फोर्स के जरिए चेंज हो सकता है, ठीक है। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज। यहाँ पे थोड़े से एग्जांपल्स हैं, देखिए। ये आटा है, हमारे घर में हमारे मदर, हमारे आंटी वगैरह जो भी कुक करते हैं वो क्या करते हैं, आटे को गूंदते हैं। मतलब ये कि ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स डालते हैं, तो होता क्या है, आटे का शेप बदल जाता है, ठीक है। इसी तरह हम हमारे साइकिल के सीट पर बैठते हैं, जब हम सीट पर बैठते हैं तो नीचे की तरफ हमारा वजन नीचे की तरफ गिरता है, जिसकी वजह से सीट का जो स्प्रिंग है ये ऊपर नीचे शेप चेंज करता है। तो साइकिल की जो सीट है, सीट का जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग का शेप चेंज होता रहता है, ठीक है। इसी तरह हर चीज का, बाय पुटिंग ए वेट एट द सेंटर ऑफ द स्केल। फॉर एग्जांपल, दो बुक हैं, दो अलग अलग बुक के ऊपर आप इस तरह स्केल रखो, दो बुक्स के ऊपर जो है स्केल को इस तरह रखो जैसे कि एक ब्रिज बन गया हो, ठीक है, दो बुक्स के बीच में, और उस स्केल के ऊपर कुछ छोटी सी वजन चीज रखो। आप क्या देखेंगे, स्केल का शेप एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल होकर थोड़ा सा कर्व हो गया, थोड़ा सा स्केल नीचे की तरफ मुड़ेगी। तो किसी भी चीज पर ताकत लगाने से उसका शेप चेंज हो जाता है, ठीक है। What do you conclude that? What happens when they apply a force on an inflated balloon by pressing it between two palms? What happens to the shape of the ball of duff when it is rolled to make it chapati? ठीक है। वो जो हमारे घर में आटे का जो what we say आटे के पेड़े बोलते हैं ना, आटे के पेड़े, उससे गूंद कर, उस पर बेलन से गूंद कर उसे चपाती बनाई जाती है। तो आटे का पेड़े का शेप क्या होता है, बॉल की तरह होता है, लेकिन जब उसे प्रेस किया जाता है बेलन से, तो वो क्या हो जाता है, एक सर्कल की तरह, प्लेट की तरह सर्कल हो जाता है। किसी भी चीज, फॉर एग्जाम्पल रबर बॉल है, ठीक है, रबर बॉल को आप प्रेस करेंगे तो क्या होगा, वो छोटा हो जाएगा, छोड़ेंगे तो उसी तरह शेप हो जाएगा। तो किसी भी चीज पर जब आप फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है। Having performed all the above activities, you have realized that a force make an object move from rest, ठीक है। फोर्स जो है किसी भी चीज को रेस्ट के स्टेट से लेकर मोशन के स्टेट में चेंज कर सकता है। यानी अगर कोई चीज रेस्ट में है, कोई चीज खामोशी से पड़ी हुई है, तो उसे ढकल कर उसे उसके अंदर एक मोशन क्रिएट कर सकता है। फोर्स जो है उसकी स्पीड को, किसी भी चलती हुई गाड़ी या चलती हुई चीज की स्पीड को फोर्स लगाकर जो है, फोर्स के जरिए उसकी स्पीड को कम या ज्यादा किया जा सकता है। फोर्स में चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स की वजह से भी किसी भी चीज का जो डायरेक्शन, अगर कोई चीज स्ट्रेट वे में आगे बढ़ रही है और अगर सामने से अगर कोई फोर्स आके रोके तो वो अपना डायरेक्शन चेंज कर देती है। तो फोर्स की वजह से किसी भी आगे बढ़ती हुई चीज का डायरेक्शन चेंज किया भी जा सकता है। फोर्स में ब्रिंग ए चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स की वजह से किसी भी चीज का शेप चेंज हो सकता है, किसी भी चीज का नक्शा चेंज हो सकता है, किसी भी चीज का साइज बड़ा या छोटा हो सकता है, कोई भी चीज प्रेस और पुल की जा सकती है, खींची या छोड़ी जा सकती है। फोर्स में कॉज सम और ऑल दीज इफेक्ट्स। While a force may cause one or more of these effects, it is important to remember that none of these actions can be take place without the action of a force. ये बात बहुत जरूरी है कि जितने भी चीजें फोर्स के वजह से होते हैं, अगर इसमें फोर्स नहीं लगाया जाए तो वो अपनी पहली की हालत में ही रहेंगे। अपने आप से कोई भी चीज अपने शेप को चेंज नहीं करती। कोई भी चीज रहने दो,
अपने आप से चेंज नहीं होती। ठीक है। नाउ कॉन्टैक्ट फोर्सेस और कॉन्टैक्ट फोर्सेस, फोर्सेस यानी बहुत से चीजें ऐसे हैं बच्चों जिसमें अलग अलग तरह की ताकत लगाई जाती है। ठीक है, किसी को हाथ से खींचा जाता है, किसी को रस्सी से खींचा जाता है, किसी को बांधा जाता है, किसी चीज को हाथ से उठाया जाता है, किसी चीज को हाथ से ढकला जाता है, किसी चीज को मसल से उठाया जाता है। तो अलग अलग तरह के फोर्स हैं जिससे हम अलग अलग तरह के काम करते हैं। तो आइए देखते हैं फोर्स वन बाय वन। फर्स्ट है मस्कुलर फोर्स। कैन यू पुश ए लिफ्ट बुक लाइंग ऑन ए टेबल विदाउट टचिंग इट। ठीक है, अगर कोई बुक आपके टेबल पे रखी हुई है तो क्या उसे छुए बगैर क्या आप उसे उठा सकते हैं या फिर उसे ढकल सकते हैं। ठीक है, उसे उठाए बगैर, उसे हाथ में लिए बगैर क्या आप उसे उठा सकते हैं या फिर आप उसे ढकले, उससे हाथ लगाए बगैर क्या आप उसे ढकल सकते हैं? नहीं। और क्या आप एक बकेट को बगैर हैंडल के उठा सकते हैं? बकेट को पकड़े, अगर आप कोई बकेट है उसमें पानी है, उसे पकड़े बगैर क्या आप उसे उठा सकते हैं? तो उसे पकड़ने के लिए उसे उठाने के लिए आपको बकेट को पहले हाथ में पकड़ना होता है। उसके बाद आप ताकत लगाएंगे तो बकेट उठेगी भी, और बकेट जो है आप जिस तरह उसमें फोर्स लगाएंगे उस तरह काम करेगी। द कॉन्टैक्ट में ऑल्सो बी विद द हेल्प ऑफ ए स्टिक और ए पीस ऑफ रोप। जरूरी नहीं कि आप अपने हाथ से ही हर काम करो। आप बहुत मतलब आप अपने टीचर से मार खाए होंगे तो आपके टीचर कभी हाथ से मारते हैं और कभी स्टिक से मारते हैं। तो फोर्स लगाना हो तो हाथ से जरूरी नहीं, स्टिक से भी फोर्स लगा सकते हैं। आपके टीचर क्या करते हैं, स्टिक को ऊपर उठाकर आपके हाथ पे मारते हैं। दैट मीन्स टीचर इज एक्सर्टिंग फोर्स ऑन स्टिक। वो स्टिक जो है अपना फोर्स आपके हाथ पे लगा रही है। ठीक है, इसी तरह when we push an object like a school bag or lift a bucket of water, where does the force come from? ठीक है, कभी भी कोई भी चीज हम उठाते हैं या ढकलते हैं, ठीक है, कोई भी चीज अब हम उठाते हैं या ढकलते हैं तो हमारे हाथ में वो ताकत कहाँ से आती है? वो ताकत आती है हमारे मसल से, हमारे बॉडी के मसल की वजह से ताकत आती है। और इस तरह के सारे फोर्स को हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। ठीक है, दिस फोर्स इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में जो मसल्स हैं, जो रगे, जो गोश्त, जो रगे हैं, उनके अंदर से जो फोर्स निकल रहा है, उस फोर्स की वजह से हम ये सारे काम कर पाते हैं। किसी चीज को उठाना, किसी चीज को खींचना, किसी चीज को ढकलना, सारी चीजें जो है फोर्स के जरिए होते हैं। एनिमल्स भी जो है अपने मसल का इस्तेमाल करते हैं। आपने बहुत मतलब देखा होगा गन्ने, आज तो खैर गन्ने का रस निकालने के लिए मशीन है। पहले गन्ने का रस बैल के जरिए निकालते थे। बैल को क्या करते थे, बड़ी लकड़ी को बांध देते थे। बैल जितना गोल फिरता जाएगा उतना वो गन्ना उतना मशीन के अंदर फोल्ड होकर उसके अंदर से रस निकलता जाता था। तो इसी तरह बैलगाड़ी में बैल को क्या करते हैं, बंडी बंध देते हैं। बैल जो है अपने बॉडी के मसल के फोर्स के जरिए बंडी को लेकर आगे जाता है। इसी तरह घोड़ा है, घोड़ा गाड़ी, टांगे को क्या करते हैं, घोड़े को क्या करते हैं, टांगे का सारा वजन जो है घोड़े पे होता है। घोड़ा अपने मसल से जो है, अपने मस्कुलर ताकत से आगे बढ़ता है, भागता है, और उसकी वजह से टांगा आगे आगे की तरफ खींचा जाता है। इसी तरह बहुत से एग्जांपल्स हम दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये ये गाड़ी का सारा वजन बैल की ये गर्दनों पर है। तो ये दोनों बैल मिलके क्या करते हैं, पूरा फोर्स लगाकर आगे बढ़ते हैं, जिसकी वजह से ये बंडी आगे बढ़ रही है। तो इस तरह से बहुत सारे फोर्सेस हैं जो मस्कुलर फोर्स है। सिंस द मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज इन कांटेक्ट विद ऑब्जेक्ट, सो मस्कुलर फोर्स उसी वक्त अप्लाई किया जा सकता है कि किसी चीज को पकड़कर उस पर वजन डाला जाए। किसी चीज को छुए बगैर मस्कुलर फोर्स नहीं लगाया जा सकता। जिस तरह आप बुक को हाथ लगाए बगैर बुक को उठा नहीं सकते, जिस तरह आप जो है बकेट को हाथ लगाए बगैर बकेट उठा नहीं सकते, इसी तरह कांटेक्ट के बगैर, ऑब्जेक्ट एंड फोर्स के सोर्स के कांटेक्ट के बगैर फोर्स एक्सर्ट नहीं किया जा सकता, और ये फोर्स आपके मसल से आता है। तो ये सारे मस्कुलर फोर्स कांटेक्ट पर ही होते हैं। मस्कुलर फोर्स जो है बगैर कांटेक्ट के काम नहीं करते। नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्स है फ्रिक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है बच्चों, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।